नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं एक बहुत ही सुंदर हिंदी कविता। इसका नाम है शाम एक किसान, जो कि आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 8 से ली गई है, जिसके कवि है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए शुरू करते हैं। शाम एक किसान, इस कविता में कवि की एक बहुत ही सुंदर कल्पना है कि वो कहीं पहाड़ी इलाके में बैठे हुए थे और उनके सामने का दृश्य जो देख रहे थे वो उसको सोच करके कल्पना कर रहे हैं। जाड़े की शाम का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है उन्होंने किसान के रूप में। तो इस प्राकृतिक दृश्य में जैसे कि कोई पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है उनको, और आकाश जो है उसके सिर पर साफे की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो एक मानो कि घुटनों पर कोई चादर रखी हुई है, किसान के घुटनों पर चादर रखी हुई है उसके समान दिखाई दे रही है। और जो पलाश के पेड़ है उसमें खिले हुए लाल लाल फूल एक जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व दिशा में एक घना अंधेरा छाता हुआ जो किस प्रकार दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई झुंड में बैठे हुए भेड़ों का गल्ला यानी भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। जैसा पश्चिम दिशा में सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और सूरज को चिलम पर सिलकते ही आग की भांति दिखाई दे रहा है। और यहाँ पूरा दृश्य जो शांत है, अचानक वहाँ पर मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, जैसे ऐसा आभास होता है कि सुनते हो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है और चिलम उलट जाती है, उल्टी हो जाती है और आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और इस प्रकार से सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, जिसके बाद में रात का अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार का वर्णन यहाँ इस कविता में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। माने आकाश यानी आसमान का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ एक पहाड़ और उसके सिर पर आसमान रूपी साफा जो बांध रखा है और वो इस प्रकार से साफे की तरह दिखाई दे रहा है। और जैसे कि सूर्य उनके सामने एक चिलम के समान, चिलम जो पुराने लोग उसको सिगार या बीड़ी की तरह उपयोग करते हैं उसको कहते हैं चिलम। तो वो चिलम खींचता हुआ एक पहाड़ बैठा है, वो एक किसान के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पे। मानो कि कवि कल्पना कर रहा है कि एक पहाड़ बैठा है और उसके सामने जो सूर्य है वो चिलम के समान, वो किसान उसको खींच रहा है या पी रहा है और उसके सिर पर आसमान रूपी साफा बंधा हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखिए यहाँ दूसरी पंक्तियों में लिखा गया है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। उनके घुटनों पर नदी एक चादर के समान बिछी हुई है, नदी चादर के समान पड़ी हुई है। जैसे ये जो नदी आ रही है ये कैसी दिख रही है कि उसके घुटनों पर यानी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर नदी जो है चादर के रूप में पड़ी हुई है, नदी रूपी चादर बिछी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। देखिए सामने जो पलाश का जंगल है, पलाश के पेड़ हैं, उन पर लाल लाल फूल खिल रहे हैं। ये जंगलों में पाए जाते हैं, हमारे क्षेत्र में भी पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं जिन पर पीले कलर के केसुड़ी के फूल आते हैं, लाल और पीले फूल आते हैं। तो ये मानो ऐसे लग रहे हैं कि कोई अंगीठी जल रही है, दहक रही है, यानी कि कोई आग उठ रही है। तो पलाश के जंगल की अंगीठी जल रही है, उसी प्रकार ये आभास हो रहा है कवि को। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, यानी जब पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है, शाम का दृश्य है,
तो शाम के समय सूर्य जो है पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, तो पूर्व दिशा से अंधेरा ऐसे छलक रहा है मानो कि वो सिमटा यानी सिकुड़ करके बैठा हुआ है भेड़ों के गले सा, यानी भेड़ों के गले, गले यानी कि झुंड, भेड़ों के झुंड के समान बैठा हुआ है, जो एक साथ सिमट करके बैठा है। यानी सूर्य अस्त होने की कगार पर है और अब अंधेरा आने की तैयारी में है, तो वो एक भेड़ों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, और इसके बाद में क्या होता है कि अचानक मोर बोल उठता है। और ऐसे ही कभी बैठे बैठे उनको सुनाई देता है कि अचानक ऐसा आभास होता है, ऐसी कल्पना करते हैं कभी कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। और अचानक ही मोर बोल उठता है और जैसे कवि को लगता है कि किसी ने उनको आवाज़ दी हो कि सुनते हो। और ऐसे ही कवि की कल्पना में क्या होता है, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये इस आवाज़ सुनते ही उनकी जो कल्पना थी उसमें क्या हुआ कि चिलम तो औंधी हो गई, यानी चिलम उल्टी हो गई, उलट गई, और आग यानी कि आग बुझ गई, धुआं उठा। अब आग बुझ गई तो धुआं उठने लगा, और सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। और जो चिलम थी वो किसान रूपी पहाड़ के मुंह से छूट करके नीचे गिर गई, और उसमें से धुआं उठा और जैसे मानो कि सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, यानी कि रात्रि हो गई। तो इस प्रकार ये कविता एक बार फिर से हम इसका भावार्थ देख लेते हैं कि एक किसान आकाश रूपी साफा बांध करके बैठा हुआ है। इस दृश्य में मानो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफा बांध करके बैठा हुआ है और सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, और उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हुई है, और उसके पास में ही पलाश के जंगल रूपी जो अंगीठी है वो दहक रही है, मानो कि वो आग सेक रहा है, आग ताप रहा है। और उसके पास में ही इधर पूर्व दिशा में एक भेड़ों का झुंड जो है वो बैठा हुआ है। वो मानो कि ऐसा लग रहा है कि अंधकार जो है वो दूर, बहुत दूर पूर्व दिशा में बहुत सिमटा हुआ बैठा है, नहीं सिकुड़ करके बैठा हुआ है। और उसी प्रकार एकदम से मोर बोल उठता है, और कवि को लगता है कि किसी ने उनको आवाज़ दी हो कि सुनते हो। तो इस प्रकार चिलम औंधी हो जाती है, धुआं उठने लगता है, और सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है, जिनके कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।